गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश के मास्टर। आज तारीख हो गई है 6 और आपका वर्कशीट नंबर है 40 एंड टुडे इज ट्यूसडे। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सम गुड मैनर्स। बेटा क्या होते हैं गुड मैनर्स? आपके वो व्यवहार जो ये शो करें कि आप में तमीज़ है और आप दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं। अच्छे व्यवहार वाले इंसान को हर कोई पसंद करता है। ये आपके संस्कार झलकाते हैं कि आपको क्या सिखाया गया है, आप कितने सभ्य फैमिली से आते हैं, आप कितने अच्छे से आपको संस्कार सिखाए गए हैं, ये आपके दिखने चाहिए। तो दीज आर द गुड मैनर्स विच यू शुड फॉलो। तो वी विल टॉक अबाउट सब गुड मैनर्स टुडे। सो गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट एज दे मेक अदर्स फील गुड। दूसरे लोगों को अच्छा लगता है जब आप उनके साथ सभ्य तरीके से बात करें, अच्छे से बात करें। इन अ वे टू पे योर इट इज़ अ वे टू पे योर रेस्पेक्ट। ये दूसरों को आदर करने का एक तरीका होता है। गुड मैनर्स शो द बेस्ट इन यू एंड एनकरेजेस अदर टू डू देयर बेस्ट टू। आपका जो अच्छा आचरण है वो आपके अंदर की अच्छाई को बाहर लाता है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन डेली बेसिस मेक्स लाइफ मोर प्लेजेंट। जब आप अच्छे व्यवहारों को अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बेटा जब इट इज़ ऑलवेज सेड पे रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। जब आप दूसरों की इज्जत करोगे तो दूसरा सामने वाला खुद ब खुद आपकी इज्जत करेगा। तो गुड मैनर्स हमेशा दूसरों के सामने जो होता है वो दोज आर मैनर्स। आप अकेले में क्या कर रहे हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। गुड मैनर्स क्या होते हैं? जो आप सबके सामने आप किस तरह से आपका व्यवहार है, दोज आर मैनर्स। लुक एट द यूज़ ऑफ मॉडल्स इन द पिक्चर ऑन गुड मैनर्स। यहाँ एक पिक्चर दी गई है जिसमें कुछ गुड मैनर्स के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया आपको लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। आपको यूज़ करने चाहिए विल यू, वुड यू, कुड यू, शुड यू। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। गुड मैनर्स आपको पहले सिखाए गए होंगे, सॉरी, प्लीज़, थैंक यू। टू यूज़ दिस वर्ड्स इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज गुड मैनर्स। अगर आपको किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है तो यू शुड से प्लीज़। अगर आपने किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसको थैंक यू कहेंगे। आपसे कुछ गलत हो गया तो सॉरी कह दें। इससे आपका व्यवहार झलकता है कि कितने अच्छे हैं आप। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको उसका भी एहसास है। किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप उसके लिए अपना आभार प्रकट कर रहे हैं थैंक यू कह के। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड कर देने से उसकी इज्जत भी हो गई और आपका विनम्रपन भी दिख गया। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ विल यू। विल यू ओपन द डोर फॉर मी? क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल देंगे? वुड यू ओपन द डोर फॉर मी? ये थोड़ा और ज़्यादा पोलाइट हो गया है बेटा, विल से भी ज़्यादा। ठीक है, वुड यू प्लीज़। अब हम प्लीज़ और ऐड कर दिया इसमें, और ज़्यादा विनम्र हो गए हम। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी? देखिए विल यू ओपन, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे? तो विल यू भी ठीक था, रेस्पेक्टफुल था। आपने किसी को कमांड नहीं किया है कि ओपन द डोर फॉर मी। आपने क्या कहा? विल यू ओपन द डोर फॉर मी। आपने किसी को रेस्पेक्ट दी कि आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे। फिर आपने क्या, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी? इट इज़ मच मोर पोलाइट कि आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। एंड देन इट इज़ वुड यू प्लीज़। क्या आप मेरे लिए प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल देंगे? क्या आप कृपया करके मेरे लिए ये दरवाज़ा खोल देंगे? अभी तक हमने कहा कि आप ऐसा कर देंगे। अब हम इसको और पोलाइट करने की कोशिश करते हैं। कुड यू। कुड यू का क्या हो गया? क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? हमने उसके ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया है। तो कुड यू प्लीज़, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। क्या आप खोल सकते हैं दरवाज़ा प्लीज़? कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़, या कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। क्या आप ये दरवाज़ा खोल सकते हैं? सपोज़ आपके हाथ में सामान था तो आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट की कि क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो आपने उसको कहा नहीं कि आप खोल दो, तो इट इज़ अपॉन हिम। तो दिस इज़ कंसिडर्ड मोर पोलाइट। कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर?
बोथ आर सेम, प्लीज और ऐड हो गया अभी, और इसको और ज़्यादा पोलाइट, कुड यू प्लीज, कुड यू पॉसिबली ओपन द डोर, क्या इसकी संभावना है कि आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल दें। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा हम एक सेंटेंस को, सब में बात वही कही गई है, लेकिन उसको कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा विनम्र कर दिया गया है। और फाइनली अगेन फिर से हम वुड पे आ गए हैं, वुड यू काइंडली ओपन द डोर, क्या आप काइंडली दयापूर्वक एक ये दरवाज़ा खोल देंगे। और कैसे कह सकते हैं हम, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। और फाइनली इसने क्या बताया, वुड यू बी सो काइंड एज टू ओपन द डोर फॉर मी, क्या आप इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे कि मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे, इतनी दया दिखाएंगे मेरे ऊपर। तो बेटा आपने देखा एक ही सेंटेंस को कितने अलग अलग तरीक़ों से हम कह सकते हैं और सभी पोलाइट हैं, सिर्फ डिग्री चेंज होती जा रही हैं, बट पोलाइट सभी हैं। तो मोडाल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, दीज आर मोडाल्स, वुड, शुड, कुड, माइट, ऑल दे आर मोडाल्स। और हमेशा आपने बहुत बार ये पढ़ा है और आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ यूज़ किए जाते हैं। So the use of modals would, could and should is usually made to show your courtesy to others. जब आप किसी के प्रति अपना courtesy दिखाना चाहते हैं तो तब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनको और ज़्यादा रेस्पेक्टफुल बनाने के लिए उस सेंटेंस को। तो अब हम बात करते हैं शीट के बारे में, या पहले देखते हैं, वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल और इमेजिन्ड सिचुएशन। वुड कब यूज़ करते हैं हम, जब कोई एक परिस्थिति है जो हो सकती है, या कोई एक इमेजिन कर लिया आपने किसी बारे में, उस बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो वुड यूज़ करेंगे। कुड इज़ यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज़ पॉसिबल, और कुड क्या होता है, जब पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो जाएगा, तब आप उसके लिए कुड यूज़ करते हैं। और शुड कब यूज़ करते हैं, जब आप किसी से कोई एडवाइस लेनी या कोई सजेशन लेना हो या देना हो। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट द शीट, मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। वुड हम यूज़ करेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए कुड यूज़ होगा। सॉरी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए कुड यूज़ होगा। वुड, क्या आप ऐसा कर देंगे, जब आप ऐसा कर देंगे तो वहाँ पे वुड यूज़ होगा। और शुड, आपको ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे हम शुड यूज़ करेंगे, टू मेक इट सिंपल फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे कहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने ये शीट को फिल कर दिया है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइज कि पहले आप खुद से शीट कीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये आंसर्स को रेफ़र कर सकते हैं। लेट्स सी। 1. डैश स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स अ रूम। किसी को खड़े हो जाना चाहिए या कोई खड़ा हो जाएगा। वुड, क्या आप खड़े हो जाए, एक वन वुड स्टैंड अप, एक खड़ा हो, कोई भी बंदा खड़ा हो जाएगा या खड़ा हो जाना चाहिए। किसी को खड़े हो जाना चाहिए जब कोई दूसरा बंदा रूम में आए तो जैसे बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं और टीचर आते हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट के तौर पे क्या करते हैं, एक बार सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ फॉर्म टू शो योर रिस्पेक्ट। तो हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमने शुड यूज़ किया है। इट इज़ गुड मैनर इफ़ यू वुड मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ गुड मैनर, ये एक अच्छा मैनर है। क्या, अगर आप आँख मिलाते हैं, इफ़ यू वुड, अगर आप मिलाएंगी तो ये एक अच्छा मैनर है, या अगर आपको मिलानी चाहिए तो अच्छा मैनर है। तो सेंटेंस में जुड़ता क्या है, वुड। तो हेयर वी विल यूज वुड। यू शुड यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। आपको इस्तेमाल करना चाहिए थैंक यू और वेलकम जब आप दूसरों से बात कर रहे हैं। तो मस्ट, ये कोई रूल नहीं है बेटा, इसलिए हम मस्ट यूज़ नहीं करेंगे।
इसकी डिग्री ऑफ स्पीच इज शुड। आपको यहाँ पे शुड यूज़ करना है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा कोई रूल या अनिवार्य नहीं है। जहाँ कोई चीज़ अनिवार्य हो जाती है वहाँ मस्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू कुड लीव अ थैंक यू नोट। शुड नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए नहीं। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो उसको अच्छा माना जाता है। कैसा कर पाएँ? तो अगर आप किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है और आप उसको एक थैंक यू नोट छोड़ दें तो वो अच्छा समझा जाता है, अगर आप ऐसा कर पाएँ तो। कुड। टीच चिल्ड्रन दैट दे शुड ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम। आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए तो शुड आएगा बेटा, कि जब घर में कोई बड़ा आए तो वो उन्हें ऑफर करें कि आपके लिए मैं क्या ला सकता हूँ, चाय, कॉफ़ी, ठंडा पानी, कुछ भी। ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, यू शुड ऑफर टू ओपन द डोर्स फॉर अदर। आपको ऑफर करना चाहिए जब आप किसी के साथ हैं, तो दूसरे आपके कोई साथ है तो दरवाज़ा अगर आप खोल दें तो दैट इज़ गुड। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, तो इसलिए हमने शुड यूज़ किया है। दिस इज़ अ गुड मैनर। बाइटिंग नेल्स वुड बी ए कंप्लीट नो फॉर ऑल। नाखून चबाना शुड नहीं चबाने चाहिए नहीं, यहाँ वो कमांडिंग लैंग्वेज में आ गए कि ये नहीं होगा, ये किसी के लिए भी अलाउड नहीं है, किसी के कोई भी ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वुड, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल शुड नॉट बी डन। वुड नॉट बी डन, नहीं किया जाएगा या नहीं करना चाहिए। आपको मेज़ पर बैठकर अपनी उंगलियों को चाटना नहीं चाहिए। तो फिर से हमने शुड यूज़ किया है। इफ़ यू स्नीज और कफ यू शुड यूज़ अ हैंकरचीफ। अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आपको एक रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए अपने फेस को कवर करने के लिए। ये एक गुड मैनर है, इससे बीमारियां भी नहीं फैलती है, सामने वाले को भद्दा भी नहीं लगता है। When you chew your food, you should not open your mouth wide. खाना चबाते वक्त आपको मुंह नहीं खोलना चाहिए, आपको मुंह बंद रख के खाना चबाना चाहिए। दिस अगेन इज़ अ गुड मैनर। तो चाहिए जहाँ शब्द इस्तेमाल हो रहा है हमने वहाँ पे शुड यूज़ किया है बेटा। ऑफरिंग फूड टू हंग्री वुड बी अ गुड डीड। अगर आप किसी भूखे को खाना देते हैं, वुड देते हैं, तो ये अच्छा समझा जाएगा, ये एक अच्छा जेस्चर समझा जाएगा। टीजिंग एनिमल्स वुड बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। अगर आप जानवरों को तंग करते हैं तो ये नैतिक तौर पर भी गलत होगा और बहुत क्रूअल भी होगा। रेजिंग योर हैंड इफ यू विश टू से समथिंग वुड बी अ गुड हैबिट। अगर आपको किसी से कुछ सवाल पूछना है बात करते वक्त तो आपको हाथ खड़े करके पूछना चाहिए। ऐसा हम क्लास में बार बार बताते हैं बच्चों को कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हाथ खड़ा करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड हैबिट। ऐसे ही बिना हाथ खड़ा करे बोल देना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। ऑफरिंग अ सीट टू एल्डरली वुमन or to woman would be a kind gesture. अगर ऑफरिंग अ सीट, किसी को अगर आप सीट ऑफर करते हैं, अगर आप बस में जा रहे हैं या आप कहीं खड़े हैं और कहीं पे आप हैं और आप बैठे हुए हैं और बगल में कोई बुजुर्ग आदमी या कोई महिला खड़ी है तो उसे हमेशा आपको अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट इज़ गुड। तो वुड अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो एक अच्छा जेस्चर समझा जाएगा। यू शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। आपको अपनी बारी आने का इंतज़ार करना चाहिए और अपना नंबर आने पर ही बोलना चाहिए। यू शुड डू इट, आपको ऐसा करना चाहिए। आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे या वो सवाल नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड गुड। तो आपको ऐसा करना चाहिए।
सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द शीट. होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. किसी का कोई डाउट है अगर, तो दे कैन ऑलवेज मैसेज मी, कमेंट मी, एंड विल end this sheet today again by wishing you all the very best for your preparations of board exams. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड एग्ज़ाम्स में. आई होप आप सब ने तैयारी शुरू कर दी है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.